Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine students. Today our topic is units of pressure. In the last lecture we have discussed about the properties of gases, liquid and solid, and this chapter is basically concerned with the gases. And you all know what is pressure. Pressure is basically a force exerted per unit area. प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स एक्सर्ट की जा रही है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। और गैस को अंडरस्टैंड करने के लिए, गैसेस की स्टडी करने के लिए प्रेशर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए प्रेशर के यूनिट्स को पहले डिस्कस किया जा रहा है। तो प्रेशर इज़ बेसिकली pressure of air that can support 760 millimeter Hg column at sea level is called 1 atmosphere. It is the force exerted by 760 millimeter or 76 centimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter square at 0 degree centigrade. बेटा एयर का जो प्रेशर है वो बेसिकली ये है कि 760 मिलीमीटर मरकरी का कॉलम कितना उसको सी लेवल पर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मरकरी का जिक्र इसलिए है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर, और बैरोमीटर के अंदर मरकरी यूज़ की जाती है। थर्मामीटर के अंदर भी मरकरी यूज़ होती है। आपकी अगर रियल लाइफ के अंदर कोई एग्जांपल देखें जिससे आपने देखा होगा, तो आपने थर्मामीटर देखा हुआ होगा सबने। थर्मामीटर के अंदर वो जो सिल्वर सा मटेरियल होता है जिससे हमें टेम्परेचर पता चलता है, वो मरकरी ही होती है। इसी तरह मरकरी को बैरोमीटर के अंदर भी यूज़ किया जाता है। मरकरी को ही क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और अगर हम वाटर को यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर की वेरिएशन या प्रेशर की वेरिएशन से उस इंस्ट्रूमेंट को ख़तरा होता है, और बहुत जल्दी वो मतलब कि माइनर से भी चेंज आएगी प्रेशर में या वॉल्यूम में, तो वो फ़ौरन से इंस्ट्रूमेंट को इफ़ेक्ट कर जाती है। जबकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को भी बेयर कर लेती है। ठीक है, इसलिए मोस्टली मरकरी को यूज़ किया जाता है। और एयर का प्रेशर बेसिकली ये है कि 760 मिलीमीटर Hg कॉलम कितनी एयर को सपोर्ट करेगा, वो उसका प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी। मीन्स कि ये एक ऐसी फोर्स है जो 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी कितना प्रेशर डालता है वो 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, वो जितना प्रेशर डालेगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसके अलावा इट इज़ द एवरेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जो एवरेज प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का 1 मिलीमीटर Hg। अब हम लोग Hg की बात करें तो 760 मिलीमीटर Hg की हमने बात की, तो 1 मिलीमीटर Hg जो होता है वो 1 टॉर के बराबर होता है। तो 760 मिलीमीटर Hg किसके बराबर होगा? 760 टॉर के बराबर होगा। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर एंड 1013225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स के अंदर बता रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम टॉर की सेंस में मेजर करेंगे या टॉर के यूनिट्स में मेजर करेंगे तो वो 760 टॉर के बराबर होगा। 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर होगा। सेम इसी तरह 1 एटमॉस्फेयर जो है, अगर हम इसके ऐसा यूनिट्स की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह कुछ और यूनिट्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 760 टॉर जब 101,325 पास्कल के बराबर है, अगर हम इसी पास्कल को किलो में चेंज करना चाहें तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 101,325 किलो पास्कल।
ठीक है। इसी से आप पास्कल भी निकाल सकते हैं कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, और 1 एटमॉस्फेयर अगर 101,325 न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के बराबर होगा तो 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल्स के बराबर होगा? 101,325 पास्कल्स के बराबर होगा। द यूनिट्स पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, इसके अलावा एक और यूनिट है पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच, इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन द इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग के काम में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एंड 1 ATM इज़ इक्वल टू 760 टॉर विच इज़ इक्वल टू 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है। द यूनिट मिली बार इज़ कॉमनली यूज बाय मटीरियोलॉजिस्ट, जो मटीरियोलॉजी करते हैं, मटेरियल की स्टडी करते हैं, उनसे वो जो मोस्टली प्रेशर का यूनिट यूज़ करते हैं वो है मिली बार। नेक्स्ट हम लोगों ने डिफरेंट गैस लॉज डिस्कस करने हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर भी गैस के 2 लॉज डिस्कस किए थे, बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ। तो इसी तरह और भी गैस से रिलेटेड जितने लॉज हैं वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गैस लॉ की अगर बात की जाए तो मोस्टली हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक्सटर्नल कंडीशन जो अगर टेम्परेचर और प्रेशर की चेंज की जाए तो वॉल्यूम के ऊपर असर होता है। मींस कि अगर एक गैस के अंदर आपने सिलेंडर को इनक्लोज़ किया हुआ है, एक सिलेंडर के अंदर आपने गैस को इनक्लोज़ किया हुआ है और आप उसको हीट करते हैं, मींस कि उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो गैस फैलती है, मतलब कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो एक्सटर्नल कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर की चेंज करने से वॉल्यूम के ऊपर असर होता है, और ये असर जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता, हर तरह की गैस सेम ही आलमोस्ट रिस्पॉन्ड करती है। सो गैसेस शो यूनिफॉर्म बिहेवियर टुवर्ड द एक्सटर्नल कंडीशन, इसलिए तमाम गैसेस का एक जैसा ही बिहेवियर होता है। बेशक हम हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, टेम्परेचर के चेंज होने से जो गैस ने रिस्पॉन्ड करना है वो सारी की सारी गैसेस एक तरह से ही रिस्पॉन्स करेंगी। सेम इसी तरह प्रेशर के चेंज करने से जो सारी गैसेस रिस्पॉन्स करेंगी एक तरह से ही रिस्पॉन्स करेंगी। द गैस लॉज डिस्क्राइब दिस यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैस लॉज जो सी हैं वो गैसेस के यूनिफॉर्म बिहेवियर को शो करती हैं। तो अगर हम गैस लॉज को डिफ़ाइन करना चाहें तो बेसिकली गैस लॉज आर रिलेशनशिप्स, वो रिलेशनशिप है जो प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम के साथ है। ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड द गैस लॉज। वॉल्यूम और गिवन अमाउंट ऑफ गैस का प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, प्रिवेलिंग मतलब चेंज होने वाली ऐसी कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर के चेंज करने से या प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। मींस के टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है, या प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है। इस रिलेशनशिप को हम गैस लॉज कहते हैं। और आपको अगर थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस का याद हो बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपने यही रिलेशनशिप्स पढ़े थे, तो हमने यही लॉज आगे थोड़े डिटेल में पढ़ने हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट लाइक बॉयल, चार्ल्स, ग्राहम, डाल्टन हैव गिवन देयर लॉज रिलेटिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्क्स किए थे और उनके डिफरेंट लॉज हैं, और हम सारे के सारे लॉज गैस से रिलेटेड जितने हैं वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। In Boyle's law, the pressure and volume are variable while the temperature and quantity of gas remain constant. Boyle's law is stated as follow. Boyle's law के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, मींस के वो चेंज हो रहे होते हैं। while the temperature and quantity of gas remains constant, मींस के इसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स या गैस की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है। तो बॉयज़ लॉ को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस as constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas, यानी कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अगर हम मैथमेटिकली इस रिलेशनशिप को लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड V इज़ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पर नहीं आना था, V इज़ इक्वल टू K/P आना है। ठीक है। जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पर हम K कांस्टेंट यूज़ करेंगे। सो V इज़ इक्वल टू K/P।
इसी तरह अब प्रेशर जो है वो वहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी वी इज़ इक्वल टू के। के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम गैसेस। अगर हम एक ही गैस के सेम गैस के हम डिफरेंट अमाउंट ले लेंगे तो के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। बॉयज़ लॉ को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग एक गैस के लिए प्रेशर चेंज करते हैं, उसके बाद उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या असर होगा, प्रेशर और वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। सो P1V1 इज़ इक्वल टू के एंड P2V2 इज़ इक्वल टू के। बेटा अगर हम लोग एक सिलेंडर के अंदर गैस को इनक्लोज करें और उसको हीट करें, हीट नहीं करना, आपने उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो पहले उसका प्रेशर P1 है और आप उसको चेंज करें और P2 पर ले जाएं, तो जब P1 पर उसका जो वॉल्यूम था वो V1 होगा, और जब प्रेशर को आप बढ़ाएंगे यानी कि प्रेशर को चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा P2। सेम प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम पर चेंज आएगा, वो हो जाएगा V2। सो P1V1 इज़ इक्वल टू के एंड P2V2 इज़ इक्वल टू के। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2, ठीक है। जो उसकी वैल्यू P1V1 की हम लोगों ने यही पढ़ा ना कि हम प्रेशर और वॉल्यूम को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें, कांस्टेंट टेम्परेचर say at 25 degree centigrade the volume of given quantity of a gas is reduced in proportion to the increase in pressure. Let us take a gas in a cylinder having a movable piston. आपको नीचे 3 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। पहली डायग्राम के अंदर आप देखें, पहली जो पिक्चर है उसमें आप देखें कि गैस जो है तीनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हुआ है। पहले के अंदर सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था और उसने वॉल्यूम जो है वह 1 dm³ उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। जब प्रेशर को चेंज करके 4 atm कर दिया, अगर आप सेकंड पिक्चर के अंदर देखें, प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। आपको पता है कि हमने बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये पढ़ा कि इनके दरमियान में है इन्वर्स रिलेशनशिप, और इन्वर्स रिलेशनशिप होने का मतलब ये है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो, कम हो, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। अब जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जब 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम 1/2 डेसीमीटर³ हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज़ करें, 4 से 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ले जाएं, तो वो 1/3 डेसीमीटर³ वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, तो उसके वॉल्यूम में मज़ीद कमी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली करना चाहें या थोड़ी मतलब कि इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें कि PV की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, या बॉयज़ लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो अगर आप पहले सिलेंडर की बात करें तो पहले सिलेंडर के अंदर जो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और उसने 1 डेसीमीटर³ जो वॉल्यूम था वो कवर किया हुआ था। तो ये सिलेंडर्स जो है वो मैनोमीटर्स के साथ भी अटैच हैं जो प्रेशर को डायरेक्टली मेजर करते हैं, और इनिशियल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर³ था जिसका प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर व्हेन द पिस्टन हैज़ 1 वेट ऑन इट, जब उसके पास एक वेट था। जब पिस्टन को डबल प्रेस किया जाता है तो उसका जो वेट था वो जो उसका वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो जाता है और वो 1 से 1/2 डेसीमीटर³ हो जाता है, और जब 6 पर लेके आते हैं तो 1/3 डेसीमीटर³ हो जाता है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जो पहला स्टेप है जिसके अंदर सिर्फ अभी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एक ही वेट रखा हुआ है, तो P1V1 के अंदर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और वॉल्यूम जो है 1 डेसीमीटर³, तो आंसर इसका आ जाएगा 2, ठीक है। फिर अगर जब हमने उसको चेंज करके 2 से इसको 4 कर दिया, यानी कि जो उसका प्रेशर था वो डबल कर दिया, तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, वॉल्यूम 1/2 रह गया था, इसका आंसर भी आएगा 2। सेम इसी तरह P3V3 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग जब 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं तो उसका वॉल्यूम रह जाता है 1/3, और इसका आंसर भी आएगा 2। तो ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। P1V1 का भी आंसर 2 आ रहा है, P2V2 का आंसर भी 2 आ रहा है, P3V3 का आंसर भी 2 ही आ रहा है।
तो इससे बॉयज़ लॉ प्रूव होता है, जो हमने सेकंड डेफिनेशन की थी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम ही होगी, ठीक है। एक गैस को आपने सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर दिया, उसके ऊपर जैसे जैसे आप प्रेशर को चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, और जब भी आप प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। इससे रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इज इनक्लोज वेजल। एक गैस जिसका वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है उसको इनक्लोज किया हुआ है वेजल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और प्रेशर उसका 2.5 एटमॉस्फेयर है। दिस गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड अंटिल द न्यू प्रेशर इज़ 2 एटमॉस्फेयर। इस गैस को एक्सपैंड करने का कहा जाता है और उसका प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। यानी कि वट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, तो उसका नया वॉल्यूम क्या होगा। इफ़ द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। ये स्टार्टिंग में उन्होंने टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है और बाद में 273 केल्विन कहा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन सेम ही टेम्परेचर होते हैं। आप सब जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को जब टेम्परेचर केल्विन में चेंज किया जाता है तो 0 + 273 करेंगे, आंसर 273 केल्विन ही आ जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 273 केल्विन बात एक ही है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम दे दिया उन्होंने 10 डेसीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर दे दिया 2.5 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर दे दिया है 2 एटमॉस्फेयर, और फाइनल वॉल्यूम दे दिया है उन्होंने। फाइनल वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है। आप सब जानते हैं, हमने अभी भी पढ़ा है बॉयज़ लॉ के अंदर P1 V1 = P2 V2। आपने V2 फाइंड आउट करना है, P1 V1 / P2 आना है। यहाँ पर थोड़ा जो डिवीजन का साइन था वो थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जो बटा है वो ऊपर आना था P2 के। 2.5 ATM × 10 / 2 आप करेंगे तो आपके पास न्यू वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि उसने प्रेशर के चेंज करने से अटेन किया। इस तरीके से हम बॉयज़ लॉ को प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।